इस वक्त हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। यह हाथ आपने इस तरीके से बुलंद करना है और हज़रत अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इसे चूम लेना है 3 मरतबा। हम देखिए सफ़ा की पहाड़ी आपके सामने इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दूसरे उम्रे की अदायगी के लिए हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा की तरफ और अभी हम जबल उमर के पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हराम शरीफ मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप माशाअल्लाह। एक क्लॉक टावर है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज यानी तमाम मुअम्मिरीन जो उम्रा करने के लिए से आए हैं और फ़ाम में उन्हें यहाँ हुज्जाज और हाजी कहा जाता है। तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस मकाम से आपको मस्जिद आयशा जाने के लिए टैक्सीज़ मिलेंगी, बसेस मिलेंगी, वो सामने आप देख सकते हैं खड़ी होंगी। यहाँ से आप बस में सवार हो जाएं या टैक्सी में 10-15 रियाल 20 रियाल दे के आप मस्जिद आयशा चले जाएँ उम्रे की नीयत से। ये वो मकाम है जहाँ से बसेस और टैक्सीज़ जो है वो मस्जिद आयशा की जानिब रवाना होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त टैक्सी में बैठ चुके हैं शेख के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 रियाल मस्जिद आयशा। ये खूबसूरत नज़ारा माशाअल्लाह, ये देख सकते हैं आप टैक्सीज़ लाइन से मौजूद हैं और मस्जिद हराम शरीफ का भी नज़ारा आपको यहाँ से हो रहा होगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा। इस वक्त हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत मीनारे आप देख रहे हैं। मेरी माँ सैयदा अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक नाम ये मस्जिद माशाअल्लाह। मस्जिद आयशा में अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद आयशा का अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून का मंज़र आप देख रहे हैं। लोग यहाँ अहराम की नीयत से जो है वो नवाफिल अदा कर रहे हैं, 2 रकात अहराम की नीयत से नवाफिल। तो आपने जब मस्जिद आयशा आना है तो मस्जिद आयशा आकर या किसी भी मिकात में आप दाखिल होते हैं तो आपने वहाँ आकर उम्रे की नियत करनी है। नियत को अपनी ज़बान में कर सकते हैं आप। ये नियत कि मैं नियत करता हूँ उम्रे की, अल्लाह मुझे मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा और इसे मेरे लिए आसान फरमा। उर्दू ज़बान में ये नियत कर सकते हैं, अरबी की ज़बान में किसी किताब से भी नियत देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये नियत करें, दुआ करें और 2 रकात नमाज एहराम की नियत से अदा करें। इस नियत के साथ कि मैं नमाज़ अदा करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल एहराम की नियत से। 2 रकात नमाज नफिल अदा करके मस्जिद आयशा में और नियत करके 2 काम आपने मस्जिद आयशा से करने या जिस जगह से भी आप उम्रा कर रहे हैं मिकात से, वहाँ से आपने ये नियत करनी है और फिर यहाँ से हरम शरीफ की तरफ रवाना हो जाना। हमने मस्जिद आयशा से अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर ली है। मस्जिद आयशा आप देख रहे हैं, यहाँ से नियत करके हम जा रहे हैं। एहराम की आप हालत हो चुकी है, नियत हमने कर ली, अब हम जा रहे हैं मस्जिद हराम की तरफ। ठीक है, तो आपने इस चीज़ की नियत करनी है। ठीक है, ये मस्जिद आयशा का सहन है माशाअल्लाह और खूबसूरत सा ये नज़ारा है मस्जिद आयशा शरीफ का। आपने यहाँ से या मस्जिद खैफ से, मस्जिद जाराना से या जहाँ से भी आप उम्रे की नियत कर रहे हैं उम्रे की नियत करें, 2 रकात नमाज एहराम की उसकी नफल को अदा करें और फिर मस्जिद हराम की तरफ रवाना हो जाए। अब हम मस्जिद आयशा से रोड क्रॉस कर रहे हैं इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज के तहत। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है माशाअल्लाह। यहाँ से हमने रोड को क्रॉस करके सामने की जानिब जाना है। वहाँ से हम टैक्सी लेंगे या वहाँ से बस भी मिलती है, बस या टैक्सी के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मस्जिद हराम शरीफ में उतरेंगे। मस्जिद आयशा आने और जाने के लिए आपके लिए बस सर्विस ऐसा आएगी जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से निकल करी है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट के साथ यहाँ देख रहे हैं आप जो है वो बस में वापसी हम मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं। आप मस्जिद हराम से भी आना चाहें तो इस बस सर्विस से आ सकते हैं। सुभान अल्लाह अंचाज कराम माशाअल्लाह काबतुल्लाह शरीफ का मुबारक नज़ारा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम मस्जिद आयशा से निकले थे और अब हम मस्जिद हराम में काबतुल्लाह के सामने हैं। तमाम अहबाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल होंगे, पहली निगाह उठाकर जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा। पहली निगाह उठाइए और काबतुल्लाह के सामने हर वो दुआ मांगिए जो आपके दिल में है और ये दुआ मांगिए, अल्लाह मैं अब जो भी दुआ तुझसे मांगूँ, जो भी जायज़ दुआ मांगूँ या रब्बुल आलमीन मेरी वो दुआ कबूल फरमा। अब हम तवाफ़ की तरफ जाएंगे। काबतुल्लाह में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम हम यहाँ देख कर दुआ करेंगे और फिर हम तवाफ़ की तरफ जाएंगे। तवाफ़ हमें कहाँ से शुरू करना है? तवाफ़ के
7 फेरे हैं, 7 फेरों की हम नियत करेंगे इसी तरीके से कि अल्लाह मैं तवाफ़ के 7 फेरों की नियत करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ़ से इसे कबूल फरमा। तवाफ़ के 7 फेरों के लिए आप तवाफ़ इसके लिए जैसे ही मताफ़ में दाखिल होंगे, ये हिस्सा जहाँ तवाफ़ किया जाता है इसे मताफ़ कहते हैं, जगह जगह लिखा होगा मताफ़, इसका मतलब है जहाँ हिस्सा तवाफ़ किया जाता है। आपने तवाफ़ के लिए दाखिल होना है और पहुँचना है इन ग्रीन लाइट्स की तरफ, जो कि आपको अपने कैमरे में नज़र आ रही ग्रीन ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं हजर अस्वद के बिल्कुल सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कि हजर अस्वद तक पहुंचना तो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, क्राउड होता है। तो आपने हजर अस्वद के सामने इन्होंने ग्रीन लाइट्स लगाई हैं निशानी के लिए, पहचान के लिए। आपने इन ग्रीन लाइट्स तक पहुँचना है और उसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट्स बिल्कुल सामने लगी हुई हैं और उसके बिल्कुल सामने ये हजर अस्वद का कोना है, जहाँ ये ऐसे खूबसूरत से नक्शो निगारी हुई है। यहाँ पर आपने खड़े होकर नियत करनी है, अल्लाह मैं तेरे काबे के तवाफ़ की 7 फेरों की नियत करता हूँ, उसे मेरे लिए आसान फरमा और इससे मुझसे कबूल फरमा। और इस तरीके से आपने इस्तेबा कर लेना, जैसे मेरे दोस्तों ने किया हुआ, सीधे हाथ को मर्दों ने खोल लेना है और इस तरीके से चादर को सीधे हाथ से घुमा लेना है, सीधा हाथ आपका खुला रहेगा और तमाम के तमाम चक्कर आप इसी तरीके से अदा करेंगे। हाँ, नमाज़ पढ़ते वक्त आप इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर आप चादर को ढाँप लेंगे। तमाम चक्कर देख रहे हैं आप हाजी इसी तरीके से कर रहे हैं। अब हजर अस्वद की तरफ आप अपने हाथों को बुलंद करेंगे, जिस तरीके से हुज्जाज कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। ये हाथ आपने इस तरीके से बुलंद करना है और हजर अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इसे चूम लेना है। 3 मरतबा आपने इब्तिदा में तवाफ़ में ऐसे करना है और जितनी दफ़ा आप चक्कर लगाएंगे और हजर अस्वद पे आएंगे, इस ग्रीन लाइट पर आएंगे, तो आपने हजर अस्वद की तरफ, ये हुज्जाज आपको देख रहे होंगे कि ये हाथ उस तरफ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। ऐसे इस्तिलाम कहते हैं। अपने हजर अस्वद का इस्तिलाम हर चक्कर में करना है। पहले चक्कर से शुरू करेंगे, 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तिलाम होंगे। यानी जब यहाँ इसी मकाम पर आपका तवाफ़ मुकम्मल होगा तो आपने यहाँ पर फिर दोबारा आखिरी इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, और चूम लेना है। 3 मरतबा ऐसा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ काबा मुकम्मल हो गया। तवाफ़ काबा मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम के बिल्कुल सामने ये जगह है। ये जगह माशाअल्लाह हाजी अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पाकिस्तान इजिप्ट माशाअल्लाह, फ्रॉम मिस्र इजिप्ट माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया माशाअल्लाह। ये इब्राहीम के मकाम इब्राहीम के बिल्कुल सामने लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। इसी मकाम पर आपने 2 रकात नमाज़ अदा करनी है। जैसे मैंने बताया था कि चादर को मुकम्मल तौर पर हाथ से ऊपर कर लेना है और फिर यहाँ पर 2 रकात इस नियत से अदा करनी है, रब्बुल आलमीन में 2 रकात नमाज तवाफ़ की अदा कर रहा हूँ, इसे मेरे से कबूल फरमा। और उसको जो नियत हम नॉर्मली करते हैं वास्ते अल्लाह ताला के मेरा हमें शरीर की तरफ अल्लाह को करके 2 रकात नमाज नफिल इस जगह पर अदा करेंगे। मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा करने के बाद आप यहाँ खूब दिल खोल कर दुआएँ करें, अपने रब से अरबी दुआएँ जो याद हैं वो दुआ करें, अपनी ज़बान में दुआएँ करें, जो मांगना चाहते हैं मांगे, इंशाअल्लाह नसीब होगा, आता होगा। उसके बाद मकाम इब्राहीम के बाद हमें जाना है आब ज़मज़म शरीफ की तरफ और खूब पेट भर कर इस खौफ के बग़ैर कि हमें पेशाब आएगा या हमें कोई परेशानी होगी, हमें खूब पेट भर कर आब ज़मज़म शरीफ को पीना है और अपने सर पर, अपने पूरे चेहरे पर, जहाँ जहाँ आप उसे लगाना चाहें उसे लगाएँ। आब ज़मज़म शरीफ जिस नीयत से पिएंगे इंशाअल्लाह वो उसी नीयत में कामयाबी और कामरानी आपको अता फरमाएगा। इस नीयत के साथ पिएंगे, ज़मज़म है तो जिस नीयत से पिया जाए इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी उस नीयत में, और वो नीयत इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। काबतुल्लाह के सामने से आप नज़र घुमाएंगे तो बिल्कुल काबा के सामने अगर आप खड़े होंगे तो सीधे हाथ की तरफ ये आपको सब्ज़ कलर का एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा जिसे लिखा हुआ है सही का मकाम। इधर ही आब ज़मज़म शरीफ मौजूद है, यहीं से हम इंशाअल्लाह आब ज़मज़म पिएंगे और फिर यहीं से सही के लिए जाएंगे लसफ़ा वल मरवा, इधर से ही सही के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए आब ज़मज़म शरीफ मौजूद है, इसे आपने पीना है और भरपूर पीना है बग़ैर इस खौफ के कि आपको कोई परेशानी होगी। यहाँ भरपूर कूलर लगे हुए हैं, लोग इंशाअल्लाह काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके आप जिस नीयत के साथ भी आब ज़मज़म शरीफ पिएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी नीयत में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो अपनी बीमारियों से निजात के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, वालिदैन के लिए जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। लोग जो है मुँह भी धो रहे हैं माशाअल्लाह आब ज़मज़म से, मुँह धोएँ पिएँ अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। सई का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हम सई के लिए जाएंगे। अभी हमने सई शुरू नहीं की है, जब हम सफ़ा पे पहुँचेंगे तो सफ़ा से सही शुरू होगी और फिर मरवा पे 1 चक्कर मुकम्मल होगा। यूँ ही हम 7 चक्कर लगाएंगे, शुरू सफ़ा से करेंगे और ख़त्म मरवा पे करेंगे और मरवा पर ही हम 2 रकात नफ़िल सही के अदा करेंगे। ये हम देखिए सफ़ा की पहाड़ी आपके सामने इस वक्त मौजूद है जहाँ ग्रीन लाइट जल रही है और यहाँ से खड़े होकर आपने नियत करनी है
और दुआ करनी है, और फिर सामने आपके बिल्कुल हजर अस्वद है, उसको इस्लाम करना है। सही में भी इसी तरीके से इस्लाम होगा जैसे तवाफ़ के दौरान हमने किया था। इस्लाम कहते हैं कि हजर अस्वद की तरफ ऐसे हाथ बुलंद करेंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के 3 मरतबा चूमेंगे। 3 मरतबा ये अमल हम करेंगे सही में भी जैसे कि हमने तवाफ़ में किया था। ये बिल्कुल माशाल्लाह सामने सफ़ा की पहाड़ी मौजूद है, सफ़ा से नियत करेंगे। तमाम हुज्जाज देखिए आप नियत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये वो मुबारक पहाड़ है जिसे सफ़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इस वक्त सैयदा हाजरा ने यहाँ सफ़ा से मरवा तक दौड़ लगाई थी अपने बेटे के लिए, हज़रत इस्माइल के लिए पानी तलाश करने के लिए। इसके बाद हज़रत इस्माइल ने कीड़ी जो है वो ज़मीन पे मारी थी और आब ज़मज़म फूट पड़ा था। सुभान अल्लाह। ये सफ़ा की पहाड़ी की ज़ियारत भी अल्लाह ने हमें नसीब कर दी है। यहाँ दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार यहाँ आना नसीब फरमाए। या आलमीन नियत करता हूँ मैं सफ़ा से मरवा तक 7 फेरों की सही की रब्बुल आलमीन इसे मुझसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब हम सफ़ा से मुड़ रहे हैं और सफ़ा किसे ले गए, अब हम मरवा तक सफ़र करेंगे और ये पहली सही होगी। जब हम वापसी मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो ये दूसरा चक्कर होगा। ऐसे ही हम चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 7 चक्कर होंगे, यानी 7 चक्कर लगाने। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा ये तीसरा चक्कर। इस तरीके से इसे काउंट करना है। 7 चक्कर लगाएं, 14 चक्कर गलती से भी ना कर दें। 7 चक्कर लगाना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हुज्जाज की कितनी बड़ी तादाद यहाँ उम्रे के लिए माशाल्लाह मौजूद है। ये ग्राउंड फ्लोर भी सही है, कल भी हमने सही की थी लेकिन हमने 3rd फ्लोर पर की थी। इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर सही करेंगे इंशाल्लाह। सही के दौरान जब आप इस मकाम पर आएंगे जहाँ ये ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ अम्मा हजरा भागी थी, तो ख़वातीन को यहाँ भागने का हुक्म नहीं है, लेकिन मर्द हजरात जैसे ही ये जगह शुरू होगी, ये लाइन भी लगी हुई है, आपने भागना शुरू कर देना है और भागते भागते इस मकाम को पूरा करना है। अब हम मरवा तक पहुँच चुके हैं और ये सामने आप देख रहे हैं सफ़ा लिखा होगा। अब यहाँ से मरवा से अब हम जाएंगे दोबारा सफ़ा की तरफ। मरवा की पहचान ये है कि यहाँ पर लोग नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही यहीं पे ख़त्म होती है, तो लोग यहाँ पे नफिल अदा करते हैं। तो ये मरवा की पहचान है, आपने दिमाग में रखनी है कि मरवा पे लोग नमाज़ें पढ़ रहे होंगे। और ये अब हम जा रहे हैं सफ़ा की तरफ। हमारा एक फेरा पूरा हो गया सफ़ा से मरवा, अब हम जा रहे हैं मरवा से सफ़ा की तरफ। माशाअल्लाह हम मरवा से सफ़ा की तरफ आ जाएंगे तो हम दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह देखें सफ़ा की तरफ आ चुके हैं। हमारे 2 चक्कर पूरे हो गए। हम दोबारा काबे की तरफ इशारा कर कर इस्लाम करेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस सफ़ा की पहाड़ी अब हमारा तीसरा चक्कर यहाँ से शुरू होगा। सही मुकम्मल करने के बाद इस जगह पर आप 2 रकात नमाज़ नफिल अदा करेंगे। सही की नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ नफिल सही की, और नियत कर नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करेंगे खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो काम रह गया है आपके उम्रे का वो है हल्क करवाना, यानी आपने सर पर ब्लेड पड़ना। भले आपके सर पर बिल्कुल भी बाल ना हो, आपने कल ही उम्रा किया जैसा कि हमने भी किया है कल ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सर पर ब्लेड ज़रूर पड़ना है। और ख़वातीन ने जो है वो अपनी 1-1, 2-2 उंगली के जो बाल हैं वो लाजमी तौर पर काटने हैं कैंची के साथ, ठीक है। तो लाजमी तौर पर आप बाल काटेंगे और जैसे ही आप हल्क करवा लेंगे यानी उस तरह फेर लेंगे सर पर, यहाँ पर आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। इस मकाम पर आपने मरवा के मकाम पर नवाफिल अदा करना है। ये आप पर आखिरी स्टेप है। इसके बाद आपने चाहें तो आप अपने होटल जाके आप ख़ुद से उस तरह फिर सकते हैं, या जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई शख्स मिल जाएगा जो आपको ऑफ़र देगा 4-5 रियाल दे के 10 रियाल दे के, उससे आप टेंड करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उम्रा मुकम्मल अदा हो गया है। सबसे पहले हमने मस्जिद आयशा से उम्रे की नियत की थी नफिल के साथ। उसके बाद हम मस्जिद हराम आए थे, हमने तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद हमने जो है वो मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा किए। फिर हम आब ज़मज़म पीने चले गए। फिर हमने सही की, सही के बाद सही के नवाफिल अदा किया और फिर हल्क करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा अब मुकम्मल हो गया है। और अब हम उम्रे की और अहराम की जो पाबंदियाँ होती हैं उससे हम आज़ाद हो चुके हैं, यानी बाल टूटना, चेहरे का छुपाना, दीगर चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह करीम हमें बार बार ये सआदत अता फरमाए अपने माँ बाप के साथ, पहले ईमान को, तमाम ही लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम ही को अल्लाह करीम सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी याद दहानी के लिए इस वीडियो को शेयर कर लें, सेव कर लें और दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी प्रैक्टिकल उम्रे का तरीका बआसानी समझ सके, ताकि जो पहले दफ़ा आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानियाँ हो सकें।